मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और स्वाद भरी यात्रा में। आज हम चलेंगे उस हिस्से की ओर जहाँ के खाने में मसालों की सुगंध, नारियल का स्वाद और चावल की विविधता छिपी होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की रसोई की। एक ऐसी पाक कला जो हर थाली में संस्कृति, इतिहास और परंपरा का स्वाद लेकर आती है। चाहे आप एक मसालेदार करी के दीवाने हों या एक नरम इडली के प्रेमी, साउथ इंडियन फूड हर किसी के स्वाद को छू जाता है। दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्य मिलकर एक ऐसी भोजन परंपरा बनाते हैं जो न सिर्फ विविध है बल्कि सेहतमंद और पारंपरिक भी है। चलिए शुरू करते हैं इस स्वाद भरी यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु से, जहाँ का खाना सीधा सादा पर अत्यंत स्वादिष्ट होता है। तमिलनाडु की रसोई में सबसे पहले आता है नाम इडली सांभर का। यह सिर्फ नाश्ता नहीं, एक परंपरा है। नरम नरम इडली, खट्टे स्पाइसी सांभर और साथ में नारियल की चटनी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सुबह को अच्छा बना देता है। यहाँ डोसा भी बहुत प्रसिद्ध है और इसकी इतनी सारी वैरायटी होती है। मसाला डोसा, रवा डोसा, सादा डोसा, पनीर डोसा कि आप गिनते गिनते थक जाओ पर स्वाद ख़त्म न हो। इडियाप्पम और कोतोसूरायल जैसे व्यंजन भी तमिलनाडु के स्थानीय स्वाद को दर्शाते हैं। अब चलते हैं केरल की ओर, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, और वहाँ का खाना भी वाकई भगवानों के खाने जैसा लगता है। केरल में मुख्य रूप से नारियल का उपयोग हर व्यंजन में होता है, कभी नारियल के दूध के रूप में, कभी ताज़े घिसे नारियल के रूप में। अवियल, जो सब्जियों से बना एक गाढ़ा मिश्रण होता है, नारियल के स्वाद के साथ परोसा जाता है। पुट्टू और कड़ाला करी यहाँ का खास नाश्ता है, जिसमें चावल के आटे से बने पुट्टू को चने की करी के साथ खाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप भी किताबों के शौकीन हैं? वो भी ऐसी किताबें जो आपकी सोच, जीवन और करियर को एक नई दिशा दें? तो बस रुकिए नहीं, अब वक्त आ गया है reallearnings.com पर जाकर अपनी पसंदीदा किताबें खरीदने का। reallearnings.com एक ऐसा बुक प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेंगी बेस्ट सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल किताबें, वो भी आसान भाषा में और किफ़ायती दामों पर। तो देर किस बात की, अभी जाएं reallearnings.com पर, अपनी पसंद की किताब चुनें और कुछ ही क्लिक में मंगवा लें। ज्ञान का निवेश सबसे अच्छा निवेश होता है और ये निवेश अब आपके हाथ में है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, अभी क्लिक करके तुरंत खरीदें। और कैसे भूला जा सकता है केरल साद्या को। यह पारंपरिक थाली 20 से ज़्यादा आइटम्स के साथ केले के पत्ते पर परोसी जाती है। इसमें पचड़ी, ठोरन, ओलन, पुली इंजी और पायसम जैसी स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं, जो सिर्फ पेट ही नहीं, दिल को भी तृप्त कर देती हैं। पायसम यानी कि केरल की खास मिठाई, जिसे आमतौर पर चावल, नारियल के दूध और गुड़ से बनाया जाता है, खाने के अंत में एक मीठा और शांत एहसास देती है। अब चलते हैं कर्नाटक की ओर। यहाँ के खाने में हल्कापन भी है और गहराई भी। बिसी बेले भात कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसमें चावल, दाल, सब्जियाँ और तड़का मिलकर एक बेहतरीन संयोजन बनाते हैं। मैसूर डोसा
एक और लोकप्रिय डिश है जो अपने लाल चटनी और कुरकुरेपन के लिए प्रसिद्ध है। रागी मुद्दे, जो रागी यानी नाचनी से बने होते हैं, यहाँ के लोगों का हेल्दी खाना है। कर्नाटक के खाने में मिठाइयाँ भी खास होती हैं। मैसूर पाक, जो बेसन, घी और शक्कर से बनती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसके अलावा कुंडा और धारवाड़ पेड़ा भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ के खाने में संतुलन है, तीखापन, मिठास और स्वास्थ्य का। अब बारी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो यह आपके लिए स्वर्ग है। आंध्र का खाना तीखेपन के लिए जाना जाता है। आंध्र स्टाइल चिकन करी, गोंगूरा मटन और पुलिहारा, हर डिश में कुछ अलग मसालों का मेल होता है। गोंगूरा यानी कि एक ख़ास तरह का हरा पत्ता जो मटन और दाल दोनों में डाला जाता है और इससे एक अलग ही खट्टा तीखा स्वाद आता है। आंध्र की थाली भी बहुत ख़ास होती है। इसमें चावल के साथ कई प्रकार की करी, अचार, पापड़, सांबर और मिठाई होती है। पोड़ी, जो एक तरह का सूखा मसाला होता है, घी और चावल के साथ मिलाकर खाया जाता है। वहीं तेलंगाना का सज्जा रोटी, झींगा करी और कोड़ा ब्यालू जैसे व्यंजन इस क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड पर। जी हाँ, सिर्फ रेस्टोरेंट या घर का खाना नहीं, यहाँ की गलियों में भी जायका छुपा है। चेन्नई में आपको मिलेंगे गर्मा गर्म मुरुक्कू सैंडविच। हैदराबाद की गलियों में मिलेगा ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट। बेंगलुरु में कट्टे मीठे भेल और गोलगप्पे का देसी संस्करण, और कोच्चि में चाय और पजमपोरी यानी केले के पकौड़े। साउथ इंडिया के खाने की खासियत यह है कि यह सिर्फ जायके में ही नहीं, सेहत में भी अव्वल होता है। ज़्यादातर खाना उबला हुआ या स्टीम्ड होता है, जिसमें बहुत कम तेल का उपयोग होता है। नारियल, करी पत्ता, सरसों, हींग और सूखी मिर्च से बना तड़का न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि पाचन में भी मदद करता है। अगर आप साउथ इंडियन खाना खाने बाहर जा रहे हैं तो श्रवण भवन, एसएस हैदराबाद बिरयानी, दक्षिणा, नित्यानंद भोजनालय और केरल कैफ़े जैसे रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ की असल थाली का अनुभव ज़रूर लें। और हाँ, अगर कभी हैदराबाद गए तो हैदराबादी बिरयानी खाना मत भूलिएगा। यह सिर्फ एक डिश नहीं, एक भावना है। मसालेदार चावल और टेंडर मीट का ऐसा मेल जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, दक्षिण भारत का खाना सिर्फ एक जायका नहीं बल्कि एक सफ़र है। संस्कृति, परंपरा और स्वाद का सफ़र। यहाँ की हर थाली एक कहानी कहती है, हर डिश में एक इतिहास होता है और हर निवाले में माँ के हाथों की ममता का एहसास। यह भोजन केवल पेट नहीं भरता बल्कि आत्मा को तृप्त करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो एक्सप्लोरिंग साउथ इंडियन क्विजीन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका पसंदीदा साउथ इंडियन डिश कौन सा है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर किसी और इलाके के जायकेदार सफ़र पर निकलेंगे।